गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th स्टूडेंट्स। हमने हमारा जो फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है वो फर्स्ट लेसन है द बुक दैट सेव द अर्थ। किस तरह से अर्थ को बचाया है बुक्स ने या किताबों ने। तो हमारे लेसन में हमने सबसे पहले जो देखा है, हमने कुछ जो ड्रामा है इसे ड्रामा टाइप इसको तैयार किया गया है और उसमें हमें सबसे पहले जो कैरेक्टर्स नेम दिए गए हैं वो कैरेक्टर्स नेम है। सबसे पहले हमें बताया गया है हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार कह सकते हैं अपन, जो यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी में वो हिस्टोरियंस बैठा करती थी, तो हिस्टोरियंस। फिर आता है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक एंड देन उसके बाद अब क्या आता है अपेरेंटिस नूडल जो थे वहाँ पर उनके जो शिष्य होते हैं उनको हम नूडल कहते हैं, तो अपेरेंटिस नूडल उनके शिष्य हैं। एंड देन आपको आता है कैप्टन ओमेगा। फिर आपके आती है लेफ्टिनेंट कैप्टन ओमेगा एंड देन सर्जेंट ऊप, और इस तरह से एंड लेफ्टिनेंट आयोटा, और एक आती है ऑफ स्टेज वॉइस। तो इस तरह से ये प्ले शुरू होता है, सीन शुरू होता है। और सीन 1 में हम देखते हैं कि मंगलयान पर हमें बताया जाता है कि मंगल ग्रह पर कौन कौन है। एक नूडल है, सॉरी एक क्या मीन्स नूडल है, और उसके साथ साथ थिंक टैंक को बताया गया है। नूडल जब भी वो एंट्री करते हैं तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक के सामने वो थोड़ा सा झुकते हुए आते हैं और उसके अभिवादन में आप बोल सकते हो उनके सम्मान में कुछ वो वर्ड्स बोलते हैं। और वो वर्ड्स जब वो प्रॉपर नहीं बोल पाता है तो थिंक टैंक को बहुत बुरा लगता है और वो उसे वापस से रिपीट करने के लिए बोलता है। इस तरह से वो फिर से रिपीट करता है कि ग्रेट एंड माइटी, आप सबसे पावरफुल हैं इस यूनिवर्स में, और आपके कितने 2 मून्स हैं। तो इस तरह से वो सारी बात बोलता है। तब थिंक टैंक उसे कहता है कि अब ठीक है, अब चलो बताओ अब मुझे कि हमारा जो क्रू अर्थ पर किसके लिए गया था, प्रॉब के लिए, जांच के लिए गया था, उसमें से कुछ हमें कुछ कॉन्टैक्ट हुआ या कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई। तो इस तरह से जब वो अपना सीन 1 कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सीन 2 में जब आते हैं, और तो जो सीन 2 में हम देखते हैं कि हमें किन किस से इंट्रोड्यूस कराया गया है। वहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है कैप्टन ओमेगा से, लेफ्टिनेंट आयोटा से और सर्जेंट ऊप से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और वो लोग कहाँ पर हैं, वो अर्थ पर है और अर्थ की एक लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। वो लाइब्रेरी में वो लोग अपना सेफली वो वहाँ पर हैं। तो जैसे ही उनका कॉन्टैक्ट किससे होता है, नूडल से या थिंक टैंक से होता है, तब वो आपस में बातचीत करते हैं। उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है कि वो किस जगह पर आए हैं, उनके पास वो लाइब्रेरी में है तो किस तरह की चीज़ें उनके पास हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही वो आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम जिस जगह पर हो उस जगह का नाम क्या है। तो वो कहते हैं कि हम लोग सेफली यहाँ पर अर्थ पर आ तो गए हैं लेकिन हमें इस जगह का नाम हमें नहीं मालूम है, वी डोंट नो द नेम ऑफ द प्लेस। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हैं, सैंडविच जैसी कुछ चीज़ हैं, तो ये है क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो थिंक टैंक कहता है कि मुझे दिखाओ, शायद मैं हो सकता है मैं इसे समझ पाऊँ। थिंक टैंक जब उसको देखता है तो उसे देखते ही वो उसे कहता है कि ये तो क्या है, अर्थलिंग्स पर जो ये लोग सैंडविच टाइप की जो चीज़ खाया करते हैं ईटिंग के लिए, इनके रिफ़्रेशमेंट के लिए जो आइटम होता है वो है। लेकिन वो कहता है, फिर वो उसको सर्जेंट ऊप को और आयोटा को और इसको ओमेगा को सबको कहते हैं कि आप सब इसे खाकर देखिए। लेकिन एक एक करके ये लोग उस चीज़ को आगे से आगे मूव ऑन करते रहते हैं। और फिर सर्जेंट ऊप को ज़बरदस्ती उसे वो चीज़ क्या करनी पड़ती है, उसको खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका थिंक टैंक का जो ऑर्डर होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो कहता है कि सबसे पावरफुल कौन है, मैं ही हूँ। इस तरह से वो बुक को खाता है, लेकिन वो कहता है कि बिल्कुल टेस्टी नहीं है, बिल्कुल बेकार सी ये चीज़ है, पता नहीं कैसे अर्थलिंग्स इस लोगों को खा लेते हैं। और फिर उसके बाद कोई उसे फिर बोलता है, जो नूडल होते हैं उनमें से कोई बोलता है कि मैंने कहीं किसी फिल्म में ऐसा कुछ देखा है कि ये क्या है, ये किसी कम्युनिकेशन की चीज़ है, ये खाने की चीज़ नहीं है। तो फिर बाद में फिर जो थिंक टैंक कहता है हाँ शायद मैं भी यही बोलने वाला था कि ये खाने की चीज़ नहीं हो सकती है, ये क्या है, केवल सुनने की चीज़ हो सकती है। सुनने की चीज़ मतलब ईयर कम्युनिकेशन हो सकता है। तो तुम लोग क्या करो इसे, वो उन तीनों को कहता है कि तुम लोग इसे क्या करो, इसको सुनो। अब सभी लोग क्या करते हैं, उन बुक्स को अपने अपने कानों पर लगा लेते हैं, दोनों तरफ दोनों कानों पर लगा देते हैं। फिर सर्जेंट ऊप और आयोटा और वो सब आपस में पूछते हैं, सर्जेंट ऊप और इस तरह से सब पूछते हैं कि क्या है इसमें, कि कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं दिया। कैप्टन ओमेगा भी बोलती नहीं सुनाई दिया, और लेफ्टिनेंट आयोटा भी बोलते हैं नहीं सुनाई दिया। तो इस तरह से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी वो
थिंक टैंक को कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि वो उनसे डरते हैं। क्यों? अगर उन्होंने कुछ कहा तो थिंक टैंक उन्हें वापस से कुछ ना कुछ तरह का पनिशमेंट करेगा। लेकिन फिर जो नूडल उसके पास होते हैं उनमें से एक नूडल बोलता है कि ये सुनने की चीज़ भी नहीं है, कम्युनिकेशन की चीज़ तो है लेकिन सुनने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ वॉच करने की चीज़ है। मैंने कहीं सुना है कि इसे केवल क्या किया जा सकता है, वॉच। तो फिर जो थिंक टैंक थे वो थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ शायद मैंने भी ऐसा सोचा है, सुना है कि इसे क्या कर सकते हैं, इसको केवल वॉच करना है और इसे देखना होता है। तो कहता है ये सिर्फ आई कांटेक्ट के लिए या आई कम्युनिकेशन के लिए है। तो फिर से वो ऑर्डर करता है उन्हें, किस चीज़ के लिए ऑर्डर करता है कि तुम्हें इसे सुनने के बजाय क्या करना है, यू हैव टू आई कैचिंग, है ना, तुम्हें क्या करना है, उसको देखना है, ध्यान से देखो और समझो उसके अंदर क्या है। फिर वो उन्हें कहता है कि अब तुम लोग देखो इस बुक में क्या है। तो उसे एक बहुत अलग सी मोटी सी बुक पर उसकी नज़र जाती है। वो कहते हैं वो मोटी सी बुक लेकर आओ, कलरफुल बुक है, उसको खोलो और उसमें क्या है। और वो फिर बताते हैं कि इसमें क्या है। उसको खोलते हैं, उसमें क्या नज़र आता है, पिक्चर्स नज़र आती हैं और पिक्चर्स के साथ साथ कुछ लाइंस लिखा हुआ था लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ पिक्चर्स हैं अर्थलिंग्स की और उसके साथ साथ कुछ लाइनिंग्स और डॉट्स हैं जिसे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर इसका क्या करें। तो नूडल में इनमें से बोलता है कि शायद हमारे स्पेस में कोई ऐसी चीज़ है जो या ऐसे कोई केमिकल है तो हम उस केमिकल को खाकर इंटेलिजेंट बन सकें। ऐसा कुछ अगर होता तो हम इस चीज़ को समझ पाते। तब उसे याद आता है अरे हाँ हमारे पास स्पेस में ऐसी केमिकल भी थी कि हम एक टैबलेट जो थी उस टैबलेट को खाकर क्या कर सकते थे, उस टैबलेट या विटामिन को खाकर हम क्या अपने आप की इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते थे। और इस तरह से अब वो अपना हमारा नया स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है या आज का जो सीन है वो हम स्टार्ट करते हैं कि जो थिंक टैंक आप देख रहे हैं सबसे फर्स्ट में, जो थिंक टैंक स्टॉप अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। थिंक टैंक कहता है कि ये बात तो मेरे भी दिमाग में आ रही थी। ये मैग्निफिसेंट, मैं आपको सबसे पहले सारे इनके हार्ड वर्ड्स बता देती हूँ। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्रेट या भव्य, ब्रिलियंस मीन्स होती है बुद्धिमता, इमीडिएटली इसका मतलब होता है तुरंत, अनफोल्ड करना खुलना, सिफली रूखापन या इच्छा न होना, बिना इच्छा के कोई कार्य करना, गल्प निगलना, सिमल्टेनियसली साथ साथ रहना, डेसिपर रहस्य को समझना, देन फ्राउन थ्योरी चढ़ाना। ठीक है, थ्योरी मीन्स जैसे गुस्सा आता था अपने अपने भौहें चढ़ जाती है वो चीज़ होती है थ्योरी चढ़ाना, इंस्टेंट जल्दी, ट्रांसक्राइब चेंज इनटू एनी अदर लैंग्वेज, आप चेंज करते हो, ट्रांसक्रिप्शन करते हो अपनी भाषा से अगर किसी दूसरी भाषा में करना, जैसे हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हो तो आप कर रहे हो, इंग्लिश से जापानीज़ में कर रहे हो, चाइनीज़ में कर रहे हो, वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो उन्हें अर्थ की लैंग्वेज को कहाँ ट्रांसक्रिप्ट करना था, मंगल ग्रह वाली में। सो कंट्रारी विपरीत होना, मेड सुंदर या बहुत सुंदर सी युवतियाँ जो लेडीज़ होती हैं वो, एंड लेविटी का मीन्स होता है चंचलता। जैसे छोटा बच्चा चंचल होता है, कुछ थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसकी बात कही जा रही है यहाँ पर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, कृषि आप जो करते हैं खेती। माइनिंग मतलब होता है खनिज या खनन का। एक्सप्लोजर मीन्स होता है, एक्सप्लोजन मीन्स बारूद, जो आपके पटाखे वगैरह बनते हैं वो चीज़। एंड कॉकल्स शेल मीन्स सीप, जिसमें से मोती बनता है वो सीपी। एंड फिडल बेईमान होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने बताया आपको, अब हम साथ साथ में और भी बताती जाऊँगी मैं। नाउ थिंक टैंक स्टॉप अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। तुम चुप हो जाओ, केमिकल जो पॉइंट वाली बात है वो डिपार्टमेंट वाली बात तो मुझे भी ध्यान है, इसलिए तुम चुप रहो। ये महान आइडिया तो मेरे दिमाग में ही अभी अभी आया ही था। स्पेस पीपल, आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू वाइटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंसी। तो कहता है कि हमारे जो तुम स्पेस की जो पीपल हो, तुमको हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने क्या दिया है, एक वाइटामिन दिया तुम्हारे साथ में, एक टैबलेट है, उसको तुम लोग खाओगे तो उससे क्या होगी, तुम्हारी इंटेलिजेंसी या बुद्धिमानी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तुम समझ पाओगे कि क्या इसमें लिखा हुआ है। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। इसलिए तुम सबसे पहले उसे खाओ और फिर उस सैंडविच को तुम वॉच करो या देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। द मीनिंग ऑफ द कोड, जो कोड या जो लाइन्स और डॉटेड उसमें लिखा हुआ कोड वर्ड जो है वो आप समझ पाएंगे। सो स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। अनफोल्ड होना मतलब धीरे धीरे खुलना, राज खुलना जैसे, तो उस तरह से धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी ये सारी तुम्हारी मिस्ट्री जो है।
तो कैप्टन ओमेगा बोलती है इट शैल बी डन सर, रिमूव वाइटामिन्स। तो कहता है हम कर रहे हैं सर, ये काम किया जाएगा। एंड रिमूव वाइटामिन्स, क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स। और अपनी अपनी जो उन्होंने पहन रखी थी चेन वगैरह, उसमें वाइटामिन सी टैबलेट लगी हुई थी, उसको वो निकालते हैं। एंड प्रेजेंट वाइटामिन्स, दे होल्ड वाइटामिन्स ऑन इन फ्रंट ऑफ दैम स्टिफली। और वो लोग खोलते हैं इसको बिना इच्छा के और उसे खोलते हैं। स्वैलो वाइटामिन्स, उसको निगल जाते हैं। एंड दे पॉप द वाइटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प सिमिल्टेनियसली, मीन्स वो उसको मुंह में लेते हैं। एंड वाइटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प मीन्स निगल जाना, सिमिल्टेनियसली मीन्स होता है साथ साथ में सारी वो निगल जाते हैं, तीनों जने निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, और फिर अब जैसे ही वो खाते हैं ऐसा लगता है कि उनके बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं। सो दे ओपन देयर आइज वाइड, अपनी आंखें बिल्कुल खोल देते हैं पूरी सी। देयर हेड्स शेक, उनके जो हेड्स थे, सिर थे, वो हिलने लगते हैं। शेक होना मतलब हिलना। एंड दे पुट देयर हेड्स टू देयर फॉरहेड्स, और अपने फॉरहेड को, अपने सिर को उन्होंने अपने हाथों से पकड़ लिया था। थिंक टैंक एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दिस दैट कोड। अब तुम इस कोड को क्या कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो। अब तुम इस कोड को डिसाइफर करो, इस रहस्य को समझने की कोशिश करो। ऑल इट शैल बी डन सर, दे फ्राउन ओवर द बुक एंड टर्निंग पेजेस। और फिर वो सब लोग एक साथ बोलते हैं कि ये काम किया जाएगा सर, हम एक साथ इसको करेंगे। और दे फ्राउन ओवर देयर बुक, और उस बुक को फ्राउन करना मीन्स त्योरी चढ़ाकर वो बोलते हैं। टर्निंग पेजेस, ओमेगा ब्राइटली, आयोटा ब्राइटली ओ। तो कुछ एक्सप्रेशंस वो देते हैं उस बुक को देखते हुए। ऊप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। अब ऊप को तो भयंकर सी हंसी आती है, भयानक वाली, और वो जोर से हा हा करता है, इस तरह से वो हंसने लगता है। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। वो कहता है इसमें क्या है ऐसा, टेल मी, तुरंत मुझे समझाओ, इंस्टेंट मुझे समझाओ, ट्रांसक्राइब ओमेगा। ओमेगा को ऑर्डर करते हैं कि तुम इसे क्या करो, ट्रांसक्राइब करो, इसे चेंज करके मुझे लैंग्वेज में चेंज करके अपनी लैंग्वेज में समझाओ। ओमेगा यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। सीरियसनेस का मीनिंग होता है कि वो कैसी बिल्कुल गंभीर हो जाती है। पहले तो ये लोग बुक को देख के क्या हो रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन अब वो जैसे ही थिंक टैंक उससे बात करता है तो वो सीरियस हो जाती है और वो बोलती है यस सर, मैं भी पढ़ के बताती हूँ। Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? Will cockle shell and silver bells and pretty maids all in a row? एक कुछ पोएम जैसा कुछ लिखा हुआ था, वो उस पोएम को रीड करती है, और वो रीड करती है, उसमें क्या था, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रारी। मिस्ट्रेस जो मैरी है, क्वाइट चुपचाप है, कंट्रारी मतलब विपरीत, उसकी जो आदत है बोलने करने की, वो बजाय कि बोलने की वो क्या है, चुपचाप से बैठी हैं। एंड हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो, किस तरह से तुम्हारा गार्डन ग्रो कर रहा है। विथ कॉकशेल एंड सिल्वर बेल्स, कॉकशेल मतलब होते हैं हमारे पास जो सीप होती है जिसमें मोती होता है, वो सीप, एंड कॉकशेल तो वो, और सिल्वर बेल्स मतलब जो चांदी होती है वो। तो क्या चांदी और उससे सीप से तुम्हारी खेती हो रही है। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, और तुम्हारी हर रो में प्रिटी मेड्स मतलब सुंदर सुंदर जो गर्ल्स हैं, या सुंदर सुंदर जो गर्ल्स हैं, युवतियाँ हैं, वो तुम्हारे उसमें ग्रोइंग कर रही है। तो क्या ये सब पॉसिबल है, ये सब क्या है, सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि पोएम्स हमेशा क्या होती है, इमेजिनेशन, कवि की जो इमेजिनेशन होती है वही आपकी पोएम कहलाती है, और इमेजिनेशन आपकी कहीं भी किसी भी जगह तक पहुंच सकती है। सो ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। ऊप को इस जो सर्जेंट ऊप थे उन्हें इस बात में बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि किस तरह से प्रिटी मैट जो है वो कहाँ उगाई जा रही है, कहाँ पर, और जैसे खेती या फसल की जाती है वैसे ही ये लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किसकी, या तो चांदी की कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या है, चांदी के साथ साथ ये बेल्स जो है, सीप है, उनकी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मेड्स को भी उगा रहे हैं। मतलब क्या बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन उसको भी वो क्या करके बता रहे हैं, ऐसे उगा के बता रहे हैं। तो अर्लिंग इस तरह की बात कर रहे थे। थिंक टैंक बोलता है अलार्म्ड, स्टॉप, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी। वो कहता है कि ये हमारे लिए चेतावनी की बात है, ये हमारे लिए सजग रहने की बात है, अलार्म की बात है। तुम ये इस तरह की जो बातें कर रहे हो उसे हंसना करना बंद करो। दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी। लेविटी का मतलब इस तरह की बेकार की फालतू बातें करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या इस डिस्कवरी का, इस खोज की जो नई खोज हुई है, नई बात तुम्हें पता चली है, इसकी सीरियसनेस या इसकी गंभीरता को तुम नहीं समझे। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड
हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। इस लास्ट पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो बताते हैं कि जो थिंक टैंक है वो सोचता है कि जो अर्थलिंग्स हैं किस तरह से वो डिस्कवर करते हैं, कैसे उन लोगों ने कंबाइन किया है, किस किस को कंबाइन करके खेती की है। जैसे हम फसल उगाते हैं वैसे उन लोगों ने किसको कंबाइन किया है, एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन करके बताया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कॉकिल शेल्स। और किस तरह से वो लोग इन लोगों ने इसकी खेती करना शुरू किया कंबाइन करके। और इतना एडवांस तो कोई भी नहीं हुआ है कि उन लोगों ने मेटल को उगाना शुरू कर दिया है। हम तो फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, लेकिन फ्रूट्स उगाते हैं, लेकिन उन्होंने मेटल उगाना शुरू कर दिया जो इम्पॉसिबल थिंग है। तो ये चीज़ उनके माइंड में चल रही होती है। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव, और उन एक्सप्लोजिव को भी ग्रो कर रहे हैं। मतलब एक्सप्लोजिव मतलब जो पटाखा बनाने के लिए बारूद होता है, उस बारूद को भी ये क्या कर रहे हैं, फसल की जैसे ग्रो कर रहे हैं, उगा रहे हैं। टू नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट। इन्वेजन मतलब जो आक्रमणकारी हमारे यहाँ से अटैक करने के लिए जो विमान जाने वाले हैं उनसे कांटेक्ट करना है, हमें उस ग्रुप से कांटेक्ट करना है, क्योंकि हमें कुछ नई बात इसके बारे में पता चली। और वो नई बात क्या थी कि इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना। किसकी खेती करना, कॉकशेल्स की, मतलब सीप जिसको आप बोल सकते हो। साथ साथ में सिल्वर मेटल की भी उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ बारूद जिससे हथियार बनाए जाते हैं उसकी भी खेती करना है, फसल उगाना शुरू कर दिया है। और ये लोग तो बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये इस लोगों थिंक टैंक का विचार था, क्योंकि थिंक टैंक कुछ और ही सोचता था। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि किस तरह से थिंक टैंक जो अपना दिमाग कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, दूसरे की बातों को ही बोलता है। तो ऐसा इसमें बताया गया है कि थिंक टैंक ने जो सोचा है उसकी वजह से ये वापस से क्या हो जाते हैं, हमारे अर्थ से चले जाते हैं। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।